हाँ दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 20,000 रुपये के आसपास तीन नया फ़ोन्स का iQOO Z10, मोटोरोला मोटो एज 60 फ्यूजन एंड Realme P3 Pro। तीनों का ही प्राइसिंग डिटेल्स की बात करें तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज 21 से 22,000 रुपीज़ के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स। एंड जहाँ पर iQOO एंड Realme का 8GB रैम 128GB स्टोरेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 20,000 रुपये के आसपास, इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। शुरुआत तो हो ही चुका है, तो आते हैं डिस्प्ले पर। तो डिस्प्ले की बात करें, तीनों में ही 1.5K रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड एंड क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। क्वाड कर्व्ड मतलब चारों तरफ से ही कर्व देखने के लिए मिलता है, मगर सबसे ज़्यादा कर्व आपको फील होगा मोटो एज 60 फ्यूजन पर। 45 डिग्री कर्व यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एंड स्क्रीन साइज़ की बात करें तो तीनों में सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको Realme पे देखने के लिए मिलेगा 6.83 इंच, एंड सबसे छोटा आपको मिलेगा 6.67 इंच मोटो एज 60 फ्यूजन पर, एंड जहाँ पर Vivo में आता है 6.77 इंच का। अब आते हैं रिफ्रेश रेट पर। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तीनों पे ही देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस हम लोगों को iQOO Z10 पर देखने के लिए मिलता है 5000 निट्स। उसके बाद आता है मोटो एज 60 फ्यूजन पर 4500 निट्स, एंड लास्ट में आता है Realme P3 Pro 1500 निट्स, यानी कि 1500 निट्स। तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आप लोगों को iQOO Z10 पर मिलेगा, उसके बाद एज 60 फ्यूजन एंड लास्ट में Realme पर। अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड वेट पर। यहाँ पर इकलौता फ़ोन है iQOO Z10 जहाँ पर प्लास्टिक बैग यानी कि पॉलीकार्बोनेट बैग देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एज 60 फ्यूजन एंड Realme दोनों पर ही वीगन लेदर वाला बैग देखने के लिए मिलता है। Realme P3 Pro पर जो ग्लोइंग वाला वेरिएंट है उसमें पॉलीकार्बोनेट बैग देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं वेट पर, तो सबसे हल्का है यहाँ पर मोटो 181 ग्राम्स का सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद आता है Realme 190 ग्राम्स का, 191 भी कभी कभी होता है, वो एक दो वेरिएंट पे इधर उधर चेंज होता है। और लास्ट में आता है iQOO Z10 199 ग्राम्स का। एंड तीनों पे ही एक चीज़ अच्छा है कि IP69 वाला रेटिंग देखने के लिए मिलता है, यानी कि डस्ट एंड वाटरप्रूफ। एंड एक्स्ट्रा चीज़ की बात करें तो वो मिलता है iQOO Z10 पर। यहाँ पर IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि फ़ोन को आप एज अ रिमोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका चाहे AC हो, TV हो, फ़ैन हो, सब के लिए। तीनों में वेट का जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है 20 ग्राम के आसपास, तीनों का 10-10-10 करके। तो ये क्यों है, ये आपको जो इसका कारण है वो देखने के लिए मिलेगा बैटरी सेक्शन पर। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO एंड Realme में हम लोग को सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, जहाँ पर मोटो पे मिलता है MediaTek Dimensity 7400। अब Antutu स्कोर्स की बात करें तो iQOO एंड Realme में लगभग सेमी स्कोर देखने के लिए मिलता है 8,20,000 से लेकर 8,30,000 के अंदर। मोटो का स्कोर निकल के आता है 7,80,000 के आसपास। तो परफॉर्मेंस पे iQOO एंड Realme बेटर। अब परफॉर्मेंस का बात हो ही रहा है तो रैम एंड स्टोरेज का भी बात कर लेते हैं। तीनों पे ही LPDDR4X का रैम देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस है। सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज हम लोगों को Realme पे देखने के लिए मिलता है UFS 3.1 वाला, जहाँ पर iQOO एंड मोटो पे UFS 2.2 वाला थोड़ा सा स्लोअर स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। तो रैम एंड स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस दोनों को मिलाया जाए तो बेटर निकल के आता है Realme P3 Pro। अब बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आंख बंद करके आप iQOO की तरफ ही देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैसिव एंड इंडिया का सबसे अभी तक का बिगेस्ट बैटरी वाला फ़ोन 7300 mAh वाला बैटरी देखने के लिए मिलता है iQOO Z10 पर, एंड फास्टर चार्जिंग भी 90 वॉट वाला। उसके बाद आता है Realme P3 Pro 6000 mAh बैटरी एंड 80 वॉट फास्ट चार्जिंग, एंड लास्ट में आता है मोटो 5500 mAh बैटरी एंड 68 वॉट चार्जिंग। अब कैमरा की बात करें तो रियर में यानी कि बैक साइड पर जो मेन कैमरा है तीनों का ही सेम है 50 मेगापिक्सल का, मगर सेंसर तीनों का ही अलग अलग है। iQOO में मिलता है Sony IMX 882 सेंसर, जो थोड़ा सा पुराना सेंसर है। उसके बाद मोटो एज 60 फ्यूजन, जहाँ पर मिलता है Sony LYT 700C, ये कंपेरेटिवली लेटेस्ट है। एंड उसके बाद Realme में देखने के लिए मिलता है Sony IMX 896, ये भी कंपेरेटिवली लेटेस्ट है। अब इमेज आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 एंड 2 पे आएगा iQOO एंड मोटो,
एक दो नहीं, दोनों ही टॉप ही करता है। एंड लास्ट में आता है रियलमी, क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल टाइप का देखने के लिए, मतलब जो इमेज आउटपुट होता है वो कोशिश करता है नेचुरल टाइप का रखने के लिए iQOO। मोटो एज 60 फ्यूजन में हम लोग को थोड़ा सा वाइब्रेंट एंड देखने में बढ़िया सोशल मीडिया रेडी टाइप का फ़ोटो देखने के लिए मिलता है मोटो पर। एंड लास्ट में आएगा रियलमी, जो फेस को गोरा करने के लिए कोशिश करता है। सेकेंडरी सेंसर की बात करें तो यहाँ पर बाजी मान लेता है मोटो, क्योंकि इसमें इकलौता 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो का भी काम करता है। एंड बाकी दोनों का जो सेंसर है, मतलब iQOO एंड रियलमी में, वो कोई काम का नहीं है। अब फ्रंट कैमरा की बात करें तो iQOO एंड मोटो पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है एंड रियलमी में 16 मेगापिक्सल का। एंड उसी हिसाब से इमेज आउटपुट भी बेटर मिलता है iQOO एंड मोटो पर। अब आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पर। तीनों पे ही रियर कैमरा से 4K अप टू 30 fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। जहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो iQOO एंड मोटो पर 4K अप टू 30 fps तक का फ्रंट कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर रियलमी में 1080p 60 fps तक। अब वीडियो रिकॉर्डिंग का आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर भी iQOO एंड मोटो पे ही सबसे बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग का आउटपुट मिलता है, जहाँ पर रियलमी में थोड़ा सा शेकी टाइप का वीडियो देखने के लिए मिलता है फ्रंट कैमरा से। एक चीज़ अच्छा है, वीडियो प्लेबैक की बात करें तो तीनों पे ही 4K HDR वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो इस बार में आप लोगों को कोई भी टेंशन देखने के लिए नहीं मिलेगा तीनों फ़ोन के साथ ही। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर बाजी मार लेता है मोटो, क्योंकि एक तो यहाँ पर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है, ऊपर से यहाँ पर 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट एंड 4 साल का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है। एंड जहाँ पर iQOO एंड रियलमी में 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट एंड 3 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है। iQOO एंड रियलमी में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा एड्स एंड ब्लोटवेयर का सामना करना पड़े, मगर मोटो में ऐसा कुछ झंझट नहीं है। अब मल्टीमीडिया की बात करें तो तीनों फ़ोन पे ही डुअल माइक देखने के लिए मिलता है कॉलिंग के लिए। एंड स्पीकर्स की बात करें तो मोटो एंड रियलमी में डुअल स्टेरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर iQOO Z10 पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने के लिए मिलता है। तो मल्टीमीडिया के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है रियलमी एंड मोटो। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पर, कौन सा फ़ोन कौन सा डिपार्टमेंट पर बेटर परफॉर्म किया। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, मैं एक एक करके लिख दिया हूँ किसका किसका कौन सा चीज़ बेटर निकल के आता है। अगर इन तीनों का फ़ोन में कंपैरिजन किया जाए तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आप किस पर्पस के लिए आप फ़ोन खरीद रहे हैं। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कौन सा पर्पस के लिए आप फ़ोन खरीद रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या कैमरा के लिए या परफॉर्मेंस के लिए या बैटरी बैकअप के लिए या मल्टीमीडिया यानी कि वीडियो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, रील्स आप लोग ज़्यादा देखते हैं तो उसके लिए। तो आपका पर्पस के हिसाब से आप फ़ोन डिसाइड कर लेना। एंड आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को इस टॉपिक पर और कोई दूसरा वीडियो देखने के लिए ना मिले। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।